So let's read this question. The question says explain 3 different ways in which जो natural selection है वो affect करता है frequency को of a heritable trait in a population. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की concept की, तो जो की concept इस question में use किया गया है that is natural selection. natural selection. तो बेसिकली होता क्या है, जो नेचर होती है वो सेलेक्ट करती है दोज वेरिएशंस जो कि क्या होता है, हेरिटेबल होते हैं. नेचर सेलेक्ट्स दोज वेरिएशंस जो कि हेरिटेबल होता है, मतलब इनहेरिट हो सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एंड लाइक जो कि विच मेक दी सर्वाइवल, जो कि सर्वाइवल को और बेटर बना देते हैं ताकि इंडिविजुअल जो है बेयर करे इस यूजफुल वेरिएशन को और वो लाइक रिप्रोड्यूस कर सके एंड हेंस प्रोड्यूस कर सके मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी, रिप्रोड्यूस कर सके. तो हेंस जो नेचुरल सिलेक्शन है ये इट आल्सो लीड्स टू चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी. इसकी वजह से जो है एलिलिक फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो सकती है. एलिलिक फ्रीक्वेंसी. तो जो हाउएवर जो इफेक्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन का ऑन डिफरेंट ट्रेट, ये कैसे हो सकता है, स्टेबलाइजिंग हो सकता है. फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग हो सकता है. सेकंड इज डायरेक्शनल हो सकता है, डायरेक्शनल हो सकता है. एंड सी डिसरप्टिव हो सकता है इन नेचर, डिसरप्टिव इन नेचर. तो पहले बात करें अगर हम यहाँ पे स्टेबलाइजिंग की, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बारे में, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बारे में, तो अगर नेचर, इफ नेचर फेवर्स दोज इंडिविजुअल इन दी पॉपुलेशन जो कि पजेस करते हैं मीन कैरेक्टर वैल्यू, जो कि पजेस करते हैं मीन कैरेक्टर वैल्यू पजेस करते हैं, तो उस नेचुरल सिलेक्शन को कहा जाता है इट लेड्स टू स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रेड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रेड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे. स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रेड्स. लेट्स एक एग्जांपल अगर हम देखें, कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन हाइट, जैसे कि टॉल होता है, ड्वार्फ होता है और मीडियम होता है. इफ नेचर जो है फेवर करे और सेलेक्ट करे मीडियम साइज इंडिविजुअल को, तो जो सिलेक्शन होगा उसे कहा जाएगा स्टेबलाइजिंग. और जो पीक डेवलप होगी दैट शुड बी बेल शेप्ड ग्राफ, बेल शेप्ड ग्राफ फॉर्म होगा दैट गेट्स हायर एंड नैरोअर एज नेचर जो है वो इट ट्राइज टू डिक्रीज दी पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू. सेकंड टाइप इज डायरेक्शनल सिलेक्शन. डायरेक्शनल सिलेक्शन. तो बात करें यहाँ पे डायरेक्शनल की, तो बेसिकली क्या होता है, अगर सिलेक्शन जो हो वो एक्ट करे एज इट एक्ट्स टू एलिमिनेट करे वन एक्सट्रीम फॉर्म, एक्ट एलिमिनेट वन एक्सट्रीम फॉर्म एंड सपोर्ट करे अदर एक्सट्रीम फॉर्म को, अदर एक्सट्रीम फॉर्म को सपोर्ट करे. जो पीक होगा वो शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन जो कि सेलेक्ट हुआ है बाय नेचर. फॉर इफ वी टेक एन एग्जांपल, तो बेसिकली होता क्या है, आइदर टॉल लाइक टॉल या ड्वार्फ में से कोई एक इंडिविजुअल सेलेक्ट करे रेदर देन मीडियम साइज, तो इसको क्या कहा जाता है, देन इट इज नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन. डायरेक्शनल सिलेक्शन कहा जाएगा. नेक्स्ट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन. तो इफ द सिलेक्शन जो है इट डज नॉट फेवर द मीन कैरेक्टर वैल्यू, रेदर ये फेवर करे दोनों ही पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को, डज नॉट फेवर मीन वैल्यू एंड रेदर ये फेवर करे दोनों ही पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को, तो इस काइंड ऑफ सिलेक्शन इज नोन एज
डिसरप्टिव सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर नेचर सेलेक्ट करे दोनों ही, लाइक वो टॉल एज वेल एज डॉर्फ इंडिविजुअल को सेलेक्ट करे बट नॉट द मीडियम हाइट इंडिविजुअल, देन उसे कहा जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।